कि IGIDR, well that's a tough one and you should analyze all the facts क्योंकि इतना easy नहीं है ये outrightly बोलना कि यहाँ यहीं जाओ या यहीं जाओ. Let's talk about the facts and let's talk about कि what makes them both special. तो सबसे पहले I can talk about my college क्योंकि DSC है तो मेरा college है, so I'm qualified to kind of talk about it. तो DSC में of course the brand name is huge. It's known everywhere. तो अगर किसी को PhD करनी है बाहर तो and faculty is from the best universities in abroad. If abroad में PhD करनी है तो that DSC brand name will pay up and आपको वैसी recommendations मिल सकती है जो आपको बहुत help करेगी आगे. So that is one very big advantage of DSC. Having said that, DSC में बच्चे सबको पता है बहुत ही ज़्यादा है. मेरे टाइम पे 150 थे, अब तो 300 बच्चे हो गए हैं. So the competition is going to be huge also. It is going to be tough. इतने सारे बच्चों में आपको stand out करना होगा. Teachers के पास आपको you have to make your presence felt. You will have to do the extra effort. नहीं तो जरूरी नहीं है कि 300 बच्चों की भीड़ में टीचर्स को पता हो कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है या how are you doing and what are you working on. Not necessarily your teachers may know. So वो effort थोड़ा extra DSC में लगेगा to stand out amongst a large, very large cohort. So वो एक definite challenge है DSC का. The other thing about DSC is it's a great place. बहुत it's very fun. इतने सारे classmates. But the coursework is quite rigorous. DSC का coursework easy नहीं है. In our time also it was very challenging for everyone. चाहे वो कोई भी कॉलेज से हो, चाहे हम DU से थे, चाहे कोई किसी और यूनिवर्सिटी से था, वो equally challenging for everyone था. Because mathematically बहुत rigorous है. The teachers don't make it easy for you. तो coursework काफी challenging है. तो अगर किसी CUET के थ्रू एंट्रेंस है जिसका इतना ज़्यादा challenging जिसका मैथमेटिक्स नहीं है, तो कोई अगर लेस बेस ऑफ मैथ से जाता है DSC तो उसके लिए थोड़ा टफ होगा. दैट इज फॉर श्योर. ये एक है चीज DSC कोर्स वर्क इज चैलेंजिंग. द अदर थिंग इज कि आई थिंक दिल्ली वालों के लिए तो DSC मेक सेंस बिकॉज इट इज इन दिल्ली. जैसे मैं दिल्ली में थी तो मेरे लिए DSC वेरी क्लोज टू माई हाउस था. बट अगर आप बाहर से हो, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी ईजी क्योंकि DSC में ऑन कैंपस कुछ नहीं है. इट्स नॉट आपकी जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो DU हॉस्टल्स में आपको मिल सकता है. एंड देन अगेन यू आर कम्पीटिंग विद अ लॉट ऑफ DU कोर्सेज फॉर द PG हॉस्टल्स. तो उसमें DSC के लिए कोई नहीं है हॉस्टल अगेन. तो जो बाहर से आ रहा है उसको हॉस्टल के लिए भी अलग से एफर्ट करना पड़ेगा इन DSC. तो सबको हॉस्टल नहीं मिलता है. DU हॉस्टल्स मिलते हैं, वो भी अप्लाई कर लेते हैं. वो भी आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता था. एंड फीस क्वाइट नॉमिनल है बिकॉज DU का पार्ट है, तो फीस इतनी ज़्यादा नहीं है. So that is what DSC is about. DSC is tough. It's got a big brand name, but it's very competitive. You have to work very hard to be on the top and to make your presence felt. Now let's come to IGIDR. आप मुझे अगर 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोलती थी मेरा कॉलेज ज़्यादा बेटर है. बट IGIDR has really done well in the past few years. जितना मैंने लोगों से सुना है कि प्लेसमेंट्स आजकल काफ़ी बेटर हो गई है IGIDR की. तो अब प्लेसमेंट वाइज ऑन एवरेज एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि IGIDR is doing very well. क्योंकि DSC में इतने बच्चे हैं टू प्लेस वर्सेज IGIDR में पहले कम थे और अब 75 है. तो उनकी प्लेसमेंट्स की एवरेज बिकॉज ऑफ द शेयर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स में एवरेज थोड़ा अच्छा हो गया IGIDR का. तो एक वो एडवांटेज IGIDR को मिल गया है. जो पहले DSC में जो प्लेसमेंट होती थी और जो सिर्फ DSC के पास ही कंपनीज आती थी, जो अभी भी शायद है कि थोड़ी कंपनी ऐसी जो सिर्फ DSC के पास आती हैं, लेकिन IGIDR का बिकॉज ऑफ लेस स्टूडेंट्स जो एवरेज प्लेसमेंट है वो एक्चुअली काफ़ी हाई हो गया है. वो तो वो एक ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो ऑन एवरेज IGIDR काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एंड इफ यू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि बच्चे कम है एंड हॉस्टल आपका इन कैंपस है, तो सारी हॉस्टल फैसिलिटीज आपकी, सारा आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग अगर आपका ऑन कैंपस हो जाता है तो वो लाइफ बिकम्स वेरी इजी बिकॉज एवरीबडी स्टेइंग टुगेदर ऑन कैंपस. तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है जो DSC में नहीं है बिकॉज हॉस्टल DSC के अंदर नहीं है. एंड बहुत सारे DU के ही बच्चे हैं, DU का तो कोटा ही है, तो बहुत सारे DU के बच्चे तो दे डोंट स्टे ऑन कैंपस. बट IGIDR में मोस्टली एवरीबडी स्टेइंग ऑन कैंपस. And the campus is very nice at IGIDR, and of course it's being association with RBI, so आपकी वो internship opportunities जो बहुत अच्छी है. So all in all जो less number of students है, जैसे 75 ही students है, तो उस वजह से the personal interaction with the faculty is going to be higher क्योंकि आपके बच्चे कम है. तो अगर आप एफर्ट नहीं भी करोगे तो फैकल्टी विल मे बी नो कि आप क्या कर रहे हो, आपके क्या प्लेसमेंट, आपका क्या स्टैंडिंग है, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, कहाँ भी को स्ट्रॉन्ग हो, क्या आपको गाइड करना है, वो फैकल्टी ज़्यादा कर पाएगी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो वो एडवांटेज आज के दिन में IGIDR ले जाता है कि ऑन कैंपस है, कम बच्चे हैं एंड हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी है. तो वो एडवांटेज आज IGIDR के पास है कि सब साथ में ही पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं. तो द चॉइस आई थिंक विल रियली डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस. आपका बेस कैसा है एंड आप दिल्ली से हो कि नहीं हो, वो सब पे डिपेंड करता है.
कॉस्ट अगर एक फैक्टर है तो आई वुड से कि कॉस्ट को इतना बड़ा फैक्टर ना बनाए, क्योंकि इवन दो BSc इज चीपर, बट अगर आप उसमें PG का कॉस्ट डालोगे तो वो ज़्यादा है IGIDR से। तो आई वुड से कि कॉस्ट को इतना अगर बड़ा फैक्टर ना बनाए। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज, हमें पता है कि अगर प्रायोरिटी वाइज आपका, अगर आपने सोचा है कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए वो कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ जरूरी है, तो परहैप्स IGIDR। आपको वो टॉप कंपनी क्रैक करनी है जो सिर्फ BSc में जाती है, तो परहैप्स CSE। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर काम करना है जो आपको पता है कि इस कॉलेज में है, इस कॉलेज में है, देन यू शुड चूज अकॉर्डिंग टू दैट। So what to choose, you have to be very smart in doing this. So I've given you the entire picture कि दोनों कॉलेजेस में कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा और आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। So now think for yourself कि आपके लिए what is the important factor, what is who are you and where you will fit in better, and choose that. Wish you all the best.